हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का लेसन 9 अ टाइगर इन द हाउस पढ़ेंगे। और इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो बहुत ही फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड साहब हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स और मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल्स पे, नौटियाल मैम इंग्लिश पे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे जा सकते हैं। सो वी स्टार्ट पार्ट 1, अ टाइगर इन द हाउस। एक घर में एक टाइगर। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। पॉइंट 1, ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। ग्रैंडफादर जो है मिस्टर रस्किन बॉन्ड के दादाजी जो है, उनकी छोटा सा टाइगर का बच्चा, टाइगर कब कहते हैं, टाइगर के बच्चे को जंगल में मिलता है और वो उसको घर ले आते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे। पॉइंट 2, ग्रैंड मदर कॉल्स हिम टिमोथी एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। और उनकी रस्किन बॉन्ड साहब की जो दादी हैं वो उसको, उस टाइगर को टिमोथी पुकारती हैं और उसको एक ह्यूमन बीइंग के जैसे बच्चे होते हैं उसको उसकी तरह बड़ा करती हैं। नंबर 3, टिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नॉटी। जो टिमोथी है, जो टाइगर का कब है, वो बहुत प्लेफुल है, बहुत खेलने वाला है और बहुत नॉटी है। हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी, अ पपी एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। और उसके जो टिमोथी के जो कंपेनियन है, साथी हैं घर में, वो टोटो नाम का एक बंदर है, एक पपी है, कुत्ते का बच्चा है और घर के दूसरे सदस्य हैं। सो वी स्टार्ट। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्रैंडफादर इन द तराई जंगल नियर देहरा। देहरा इज़ देहरादून, ठीक है, जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की कैपिटल है। तो टिमोथी जो है एक टाइगर का बच्चा है जो दादाजी को देहरादून में तराई के जंगलों में मिला। देहरादून के पास तराई के जंगल है, वहाँ पर उनको दादाजी को मिला था। एक आगे देखिए। वन डे when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of the banyan tree. देखिए, एक दिन जब दादाजी अपने एक रेस्ट ऑफ द पार्टी के संग, यानी कि एक दिन जब दादाजी जो है जंगल में अपने जो दोस्तों के संग गए हुए थे और अपने दोस्त उनके कहीं और बैठे थे और वो थोड़े डिस्टेंस पे स्ट्रोल कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग। तब उनको एक छोटा सा टाइगर दिखाई दिया जो कि 18 इंच का था। हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ बानियन ट्री। बानियन ट्री कहते हैं बरगद के पेड़ को, और इंट्रिकेट रूट्स होती हैं बहुत ही जो जटिल कॉम्प्लिकेटेड जड़ें होती हैं। बानियन ट्री की जड़ें तो बहुत फेमस होती हैं। तो वो अपने आप को बनियन ट्री की, जो बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच में छुपा रहा था। तो आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, यानी कि उनके सारे जो दोस्त थे पार्टी के, जिन लोग ग्रुप के संग आए थे, वो कहीं और बैठे, तो वो थोड़े दूर पे चहलकदमी कर रहे थे। स्ट्रोलिंग डाउन होता है चहलकदमी करना थोड़ी दूर पे। तब उनको 18 इंच का छोटा सा टाइगर, जो कि बनियन ट्री की जो कॉम्प्लिकेटेड जड़ें थीं उनमें अपने आप को छुपा रहा था, उनको मिला। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप। ग्रैंडफादर ने उसको उठा लिया एंड ब्रॉट हिम होम, और उसको घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बेग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। और ऑथर कहते हैं कि बस डिस्टिंक्शन माने होता है कि बिल्कुल अलग से, डिफरेंट जो। और उनकी पार्टी में इतने सारे दोस्त थे उनके ग्रुप में, पार्टी का मतलब यहाँ ग्रुप है, लेकिन वही थे एक ऐसे मेंबर जिनको कि कभी ना कभी जब भी वो कहीं जाते थे तो कभी कोई गेम, कभी कोई मरा हुआ या फिर कोई जिंदा, कोई ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती थी, और उनके दोस्त होते थे उनको नहीं मिलती थी। इसीलिए लिखा है इज़ द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी। ठीक है, आगे देखिए। एट फर्स्ट the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood. और जब शुरू में जब टाइगर कब आया तो उस जिसको कि उनकी दादी जी ने उसका नाम टिमोथी रखा, उसको जो है पूरी तरह दूध पे रखा गया। was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood। और वो दूध जो था उनके कुक जो था दादाजी का, जिसका का नाम महमूद था, उसके द्वारा उसको बोतल से पिलाया जाता था। यानी कि वो छोटा सा 18 इंच का था, तो उसको महमूद, उनका जो कुक था खाना बनाने वाला, वो दूध से, बोतल से दूध पिलाता था। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम। लेकिन जो दूध था वो उसके लिए बहुत रिच था, यानी कि वो उसको पचा नहीं पा रहा था। छोटे बच्चे जल्दी, कई बार ऐसा होता है कि दूध नहीं पचा पाते, तो इसी तरह वो टाइगर का कब भी जो मिल्क था उसके लिए बहुत रिच था, वो उसको पचा नहीं पा रहा था, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल। तब उसको
कच्चा मटन होता है बकरे का मांस, एंड कॉड लिवर है जो फिश से निकलता है, मछलियों से, तो उसको कॉड लिवर ऑयल पे रखा गया, यानी कि उसको वो खाना दिया जाने लगा। टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन एंड रैबिट, और बाद में उसको और भी टेम्पटिंग डाइट, बहुत ही जो उसको बहुत ही जी ललचाता था उसको देख के, वो था पिजन कबूतरों का मांस और रैबिट खरगोश का मांस, और उसको खरगोश का मांस और पिजन्स का मांस दिया जाने लगा। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस, टोटो द मंकी, और टिमोथी के घर में 2 कंपेनियन थे, 2 साथी थे। एक तो टोटो नाम का एक मंकी था, बंदर, हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द, आगे देखिए, बाय द टेल, है ना, और वो बहुत ही बोल्ड इनफ था कि काफ़ी साहसी था कि एक शेर, जो हम लोग ना बोलिए टिमोथी एक शेर का, टाइगर कब था, शेर की जो है पूंछ खींच लेता है, इसलिए काफ़ी बोल्ड था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और अगर टिमोथी को गुस्सा आ जाए कि मेरी पूंछ खींच रहे हो, तो वो जल्दी से कर्टेन्स पे, पर्दों पे चढ़ जाता था। एंड ए स्मॉल मॉन्ग्रल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, और एक छोटा सा उसका दूसरा कंपेनियन था, एक मॉन्ग्रल पपी होता है बच्चों कि जो सड़क पे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, जो घूमते रहते हैं, तो वो मिक्स्ड ब्रीड के जो लोग होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनको मॉन्ग्रल पपी कहते हैं कुत्ते के बच्चे को। तो एक छोटा सा स्ट्रीट से, सड़क से वो उनके दादा उठा लाए थे, वो एक पपी, ये दोनों उसके कंपेनियन थे। आगे देखिए, एट फर्स्ट टिमोथी अपियर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, और शुरू में तो टिमोथी जो था बहुत छोटा सा था, 18 इंच का, तो वो पपी से बहुत डरता था। एंड डार्टेड बैक विद ए स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर, अगर वो उसके पास बहुत पास आ जाता था, टू नियर का मतलब बहुत पास आ जाता था, तो वो डार्टेड बैक, वापस चला जाता था, भाग जाता था, और बहुत डरता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेस एट इट विद इज लार्ज 4 paws, और वो बहुत एब्सर्ड डैशेस का मतलब होता है कि एकदम से लपक जाना, अचानक से कूद जाना, तो इस टाइप के अपने आगे के पंजों से अचानक से कूद जाता था। एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और फिर रिट्रीट माने होता है वापस आना, और बहुत रिडिकुलसली, जिसको देख के हंसी आ जाए, और फिर वो पहले तो लपक के कूद डर जाता था, पीछे हट जाता था, और कभी कभी अचानक से कूद जाता था, लेकिन कभी फिर वो बहुत ही सेफ डिस्टेंस पे दूरी बनाता हुआ लेकिन वापस आ जाता था, और लेकिन ये देख के बड़ा रिडिकुलस लगता था, बहुत हंसी आती थी। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और फाइनली जब वो पुराना हो गया, यानी कि जब उसको वो सबको पहचानने लगा, तो वो उसने पपी को अलाउ कर दिया था कि उसकी पीठ पे क्रॉल करे, उसकी पीठ पे चढ़े, एंड रेस्ट दे, और वहाँ पर रेस्ट करे। वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विद हिम, एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, और टिमोथी जो था उसका बहुत फेवरेट अम्यूजमेंट था, उसको बड़ा मज़ा आता था एक काम में, वॉज टू स्टॉक एनी वन, कि किसी चीज़ का पीछा करने में, हु वुड प्ले विद हिम, जो उसके संग खेले, यानी कि कोई अगर उसके संग टिमोथी के संग खेलता था तो उसको बड़ा मजा आता था, उसको पीछे चलता रहता था। स्टॉक माने होता है पीछे जाना। आगे देखिए, एंड सो, और इसलिए व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, और तब राइटर कहते हैं कि व्हेन आई मतलब मिस्टर रस्किन बॉन्ड, और जब वो अपने दादाजी के पास रहने आए, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, तो मैं टाइगर का, टिमोथी का फेवरेट बन गया था, क्योंकि मैं उसके संग खेलता था तो वो मेरे पीछे घूमता रहता था, इसका मतलब ये। आगे देखिए, विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, और वो बहुत ही अपनी क्राफ्टी लुक देता था, यानी कि बहुत ही कनिंग लुक देता था, जैसे चालाकी भरी आंखों से, लेकिन ग्लिटरिंग आइज थी उसकी, बहुत चमकती हुई और चालाकी भरी आंखों से वो देखता था। एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, अपनी बॉडी को दुबकाए बैठा रहता था। ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, और क्रीप होता है सरकना, और धीरे धीरे वो मेरे पास सरकता था और पास सरकता था। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और अचानक से दौड़ के मेरे पैर पे आ जाता था। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, और मेरे पैर पे पास आके अपनी पीठ के बल ज़मीन पे लेटता था। एंड किकिंग विद डिलाइट, और खुश होकर लाते चलाता था, अपनी टांगे मारता था। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और ऐसा प्रिटेंड करता था, ऐसे दिखाता था कि जैसे कि वो मेरी एंकल्स, मेरा टखना जो है, टखना होता है जहाँ पर लेडीज़ पायल पहनती हैं, ठीक है, तो इस जगह को एंकल कहते हैं, तो वहाँ पर, और ऐसे दिखाता था कि जैसे मेरी एड़ी काट रहा हो। ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ ए फुल ग्रोन रिट्रीवर, and when I took him out for walks, people on the road would give
अस ए वाइड बर्थ। वाइड बर्थ होता है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, थोड़ी दूरी बना लेना। और अब थोड़े दिन बाद उसका साइज़ वो जैसे रिट्रीवर होता है, कुत्तों की एक ब्रीड होती है, बड़ा सा कुत्ता होता है, तो ही वॉज बाय दिस टाइम, और अब तक वो एक गोल्डन रिट्रीवर के जैसे फुल ग्रोन रिट्रीवर की तरह उसका साइज़ हो गया था, यानी कि टिमोथी बड़ा हो गया था। एंड व्हेन आई टूक हिम आउट फॉर वॉक्स, और जब मैं उसको टहलाने ले जाता था घर के बाहर, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ, तो लोग सड़क पे देखते थे कि कोई अरे बाप रे शेर टहला रहा है, तो हम लोग से दूरी बना लेते थे। देखिए अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर कोई सड़क पे कुत्ता ही टहलाता है और बड़ा बड़ा सा कुत्ता होता है तो लोग डर जाते हैं, दूरी बना के निकलते हैं आपको। लेकिन अगर कोई टाइगर को टहला रहा हो सड़क पे तो सोचिए लोग कितना डर जाएंगे। तो इसलिए लोग वाइड बर्थ का मतलब दूरी बना लेते थे। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. और जब उसकी जो चेन वो चेन में बंधा रहता था, तब जब वो टहलाने जाते थे उसको सड़क पे, और उसकी चेन को पुल करना बहुत कठिन था, यानी कि खींच के रखना, इतना बड़ा टाइगर है ना, उसको खींच के रखना बहुत ही मुश्किल होता था। एंड आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, और उसके संग कोप अप करना कि उसको चेन में बना के घुमाना है ना, और उसको खींचे रखना कि कहीं वो भाग ना जाए, बहुत मुश्किल होता था, डिफ़िकल्टी होती थी उनको ये करने में। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज अ ड्राइंग रूम, और टिमोथी का जो घर में जो सबसे फेवरेट प्लेस था वो घर का ड्राइंग रूम था, जहाँ गेस्ट आते हैं बैठते हैं, उसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ, यहाँ देखिए फोटो में, ये देखिए टिमोथी के बंदर टेल खींच रहा है, वो तो पर्दे के ऊपर चढ़ रहा है, ये उसका पपी है ना, जो घर पे, ये सब उसके कंपेनियन है। आगे देखिए, कंफर्टेबल ऑन हिज लॉन्ग सोफ़ा, और उसका सबसे फेवरेट प्लेस घर में ड्राइंग रूम था, और जहाँ पर वो अपने आप को एक बड़े से लंबे से सोफ़े पे बहुत कंफर्टेबल करता था। और कैसे करता था, रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, और बड़े गौरव के संग रिक्लाइन करना होता है, लेट जाना होता है, और वहाँ सोफ़े पे लेट जाता था। एंड स्नॉर्लिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और अगर कोई उसको सोफ़े से नीचे उतारने की कोशिश करता था तो उसे स्नॉर्लिंग करता था, घुर्राता था। आगे देखिए, टिमोटी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोटी की बहुत अच्छी साफ़ सुथरी आदत थी, यानी गंदगी नहीं करता था, गंदगी पसंद नहीं थी इसका मतलब। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट, और वो जैसे कि बिल्ली अपने पंजों से अपना फेस रगड़ती है, तो उसी तरह वो भी अपना फेस रगड़ता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, और रात को वो जो खाना बनाने वाला था उसके कमरे में सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और जब सुबह उसको निकाला जाता था कुक के कमरे से, यानी कि महमूद के कमरे में सोता था, जब वहाँ से सुबह निकालते थे तो वो बड़ा खुश होता था। तो दिस इज़ पार्ट 1 इन द, और मैंने इसका सेकंड पार्ट भी इसमें अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।